हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम चर्चा करेंगे जो आज के दिन की काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। दोस्तों, पहली संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण सूची मामले की जो सुनवाई आज हुई है उसका कोर्ट का ऑर्डर आया है। आईबीपीएस बैंक पीओ पद में पदों की संख्या जो है वो बढ़ रही है और यूपी SSSC पीटी फ्री बस यात्रा पर क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 6800 आरक्षण सूची एक अंतहीन विवाद का रूप लेती हुई चली जा रही है। आज के डेट में भी सुनवाई हुई है और सरकार किसी भी तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है कि 69,000 से इतर कितनी सीट्स हैं और कितनी सीट पर जो आरक्षण की अनियमितता है वो हुई है और ये एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो यही बात अटक जाती है जाकर, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षकार भी हैं। जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं वो भी कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। सारी पिटीशंस एक तरीके से कनेक्ट हो गई हैं, तो इस वजह से मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता वो नज़र आ रहा है। लेकिन जो नज़दीक की डेट हैं वो ये बता रही हैं कि जज साहब पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं इस केस को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए। तो आज का ये ऑर्डर है 13/156 महेंद्र पाल एंड अदर्स, यही मेन पिटीशन है। ऑनरेबल पंकज भाटिया जी ने डिसीजन क्या दिया है, पहला पैरा पढ़ते हैं। श्री संजय भसीन, लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द स्टेट दैट द एफिडेविट एज डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट इज अंडर प्रेपरेशन एंड शैल बी सर्व्ड ऑन द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर पॉजिटिवली ऑन और बिफोर 17/10/2022। तो जो पेटिशनर यहाँ पर कोर्ट ने सरकार से काउंटर एफिडेविट मांगा था वो प्रिपेयर हो रहा है, वो तैयार किया जा रहा है और लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स को ये जो है पॉजिटिवली ऑन और बिफोर 17 तारीख के पहले सर्व कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। इन व्यू ऑफ द सेड स्टेटमेंट लिस्ट दिस केस ऑन 19/10/2022। तो 19 अक्टूबर को ये केस लगा दिया गया है और यहाँ पर पिटीशन कुछ हैं उनको कनेक्ट कर दिया गया है प्रेजेंट केस से और लिस्ट कर दिया गया है। इन द मीन व्हाइल बताया गया है कि श्री भसीन शैल आल्सो टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इफ पॉसिबल इन राइटिंग। लिखित में ये स्टेट गवर्नमेंट से भसीन जी को लाना होगा इंस्ट्रक्शंस विथ रिगार्ड टू द स्टैंड ऑफ द स्टेट pertaining to increase of vacancy beyond 69,000 as is being argued by some of the parties। तो कुछ पार्टीज ने आर्ग्यू के दौरान ये भी किया है कि आप जो पहले से कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन पा चुके हैं उनको भी मत छेड़िए, लेकिन जितनी सीटों पर आरक्षण का यहाँ पर कह लें गड़बड़ झाला हुआ है उतनी नंबर आप पोस्ट को इंक्रीज कर दीजिए। तो इस पर स्टेट का इन रिटन जो कंप्लाइंसेज है वो भी कोर्ट ने मंगाया है कि 69,000 से ज़्यादा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज पर आप जो है भर्तियां कर सकते हो, आरक्षण पीड़ितों को लाभ दे सकते हो। तो दोस्तों, ये 13/10/2022 का ये आदेश है। यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आरक्षण से पीड़ित छात्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी कोर्ट से मिलने जा रही है। एक भी हियरिंग और एक भी ऑर्डर किसी भी आरक्षण पीड़ित छात्र के खिलाफ नहीं है। बस यहाँ पर कोर्ट भी चाहती है, सरकार भी चाहती है कि जो पिछले से पोस्टेड कैंडिडेट्स हैं 69,000 में उनको भी ना छेड़ा जाए और जो एग्रीव्ड कैंडिडेट्स हैं उनको भी बेनिफिट दे दिया जाए, जिससे कि पूरा का पूरा मामला फाइनलाइज हो जाए। खैर, नज़दीक की डेट मिली है दोस्तों, 19 अक्टूबर की डेट है, बहुत ही नज़दीक की डेट है। अब देखते हैं 19 अक्टूबर को ये किस प्रकार से केस डिस्क्लोज होता है। तो बहुत जल्द सारा पिटारा खुलेगा और फाइनली ये केस समाप्त होगा और आरक्षण पीड़ितों को न्याय मिलेगा और खुशखबरी भी यहाँ पर दीपावली के पहले देखने के लिए मिल सकती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे आईबीपीएस की। दोस्तों, आईबीपीएस बैंक पीओ के बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं और अब ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो पदों की संख्या है वो आईबीपीएस के करंट ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में बढ़ रही है। यहाँ पर दोस्तों आरटीआई का जवाब है, दिस रेफर्स टू योर ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय अस थ्रू पोर्टल अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इंफॉर्मेशन एज आस्क्ड इन योर आरटीआई इज एज अंडर। तो इंफॉर्मेशन शॉर्ट है, नंबर ऑफ पीओ वैकेंसीज इंटेंड टू रिपोर्ट टू आईबीपीएस फॉर सीआरपी आईबीपीएस पीओ 12th फेज के लिए 1500 इसमें वैकेंसी कही गई हैं। द एप्लीकेशन में फाइल अपील, द एप्लीकेंट में फाइल अपील अगेंस्ट दिस रिप्लाई बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 days ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। तो ये कुल मिला के दोस्तों कहाँ का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है।
यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो 1500 पोस्ट और इसमें लगभग बढ़ रही हैं, तो लगभग देखा जाए तो 8000 के करीब बैंक पीओ की पोस्ट हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे छात्रों के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्या यूपी SSSC पेट की परीक्षा जो देने छात्र जा रहे हैं, क्या उनको फ्री बस यात्रा का जो लाभ है वो मिलेगा। तो इस पर दोस्तों परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी आदेश सरकार की तरफ से नहीं है। रूट वगैरह बनाया गया है, पूरी व्यवस्था की गई है, डाइवर्जन होगा, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं कि सकुशल छात्रों को पहुंचा दिया जाए सेंटर्स, और सेंटर से वापस उनके मतलब जहां से वो आए हैं वहां तक मतलब आने जाने की पूरी भरपूर व्यवस्था की गई है। लेकिन कोई फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी, मतलब फ्री टिकट नहीं मिलेगा, छात्रों को शुल्क देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आयोग से भी स्पष्ट किया गया है कि आयोग ने जो लेटर लिखा था क्या उसका कहीं ऐसा भी मायने है कि फ्री बस यात्रा की सुविधा मिले। तो आयोग के भी एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि फ्री बस यात्रा जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो कुल मिलाकर छात्रों को संतोष करना होगा, ये परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। हालांकि अमिताभ अग्निहोत्री जैसे बहुत प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई जिले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इन जिलों में पीटी में भाग लेने वाले युवाओं को बहुत मुश्किल होगा, आना जाना और फिर रुकने का ठिकाना खोजना इस बाढ़ में कठिन होगा। शासन को इस ओर तत्काल प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे छात्र मांग भी कर रहे हैं कि परीक्षा को एक्सटेंड कर दिया जाए, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली ये एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को ही होने जा रहा है। अगला नोटिस दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियर पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पे लेवल 1 अगेंस्ट ये बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आफ्टर विविंग द डिटेल एज विवर, और यहाँ पर टाइम शेड्यूल दे दिया गया है 14/10 को जो है विविंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स की, विविंग एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शंस की, एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी होगा 15 को, और क्लोजिंग डेट 19 तारीख है। ये RRB ग्रुप डी की दोस्तों बात हो रही है, क्वेश्चन पेपर हो चुका है। तो इसका जो आंसर की है वो 14 अक्टूबर को आ रहा है। 15 को आप लोग पेमेंट वगैरह करके 19 तक में आप जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको भी रेज कर सकते हैं। 50 रुपये इसमें शुल्क दी गई है। इस पूरे मतलब नोटिस को हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, डिटेल तरीके से आप लोग पढ़ लें और इसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करें। तो फिलहाल के लिए रेलवे भी लगातार वर्क कर रहा है और सरकार का प्रयास है इस दिशा में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो जॉब है वो 2022 और 23 में उपलब्ध करवा दी जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।